चित्रकूट में मजदूर सवार पिकअप को एक डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 6 लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी मजदूर प्रयागराज महाकुंभ में सफाई का काम करने के लिए गए थे, जहां से लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। सूचना के बाद मौके पर डीएम और एसपी पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना भरतकूप थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे बरुआ गांव के पास की बताई जा रही है। अखिलेश सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, 4 लोगों की मौत भी हो गई है, और क्या लेटेस्ट अपडेट है हादसे को लेकर? जी देखिए, बता दें कि ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा है जो सुबह 4 बजे यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर प्रयागराज महाकुंभ में सफाई कार्य करने के लिए, मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, जो वहां से आज सुबह पिकअप गाड़ी से लौट रहे थे। तभी यह शहर कोतवाली क्षेत्र के सुरामपुर और भरतकूप चौकी बॉर्डर पर नेशनल हाईवे पर बांदा की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी टक्कर हो गई, जिससे हादसे में 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 6 की हालत गंभीर थी, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और बाकी लोगों को मामूली चोट आई थी, जिनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो पिकअप चालक था वह ड्रिंक किया हुआ था, जिसकी वजह से वह रॉन्ग साइड में घुस गया, जिससे ट्रक की टक्कर हो गई। और जो पुलिया थी वो काफी सकरी थी, तो पिकअप को बाहर निकालने के चक्कर में जो पीछे से जो ट्रक था उसने भी इनसे टक्कर मार दी, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। ये सभी मजदूर बांदा जिले के कालिंजर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पड़ता वहां के सब रहने वाले हैं। यह कुंभ में सफाई कार्य करने के लिए गए थे, जो आज यह हादसे का शिकार हो गए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सूचना के बाद जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जी और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह जी मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का जायजा लिया है। इसके बाद जो घायल मरीज थे उनको जिला अस्पताल में उनसे हालचाल जाना है और डॉक्टरों से उनका इलाज करने के निर्देश दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, अखिलेश सोनकर। हाथरस में भीषण सड़क हादसे में डंपर और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों गाड़ियों के चालकों को कैबिन काट कर बाहर निकाला है। सिकंदराव कोतवाली क्षेत्र के अगसौली पुलिस चौकी के पास की ये घटना है। बरसाना में 8 मार्च को खेले जाने वाली लठमार होली की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि बरसाना कस्बे को राधा जी के गांव के रूप में जाना जाता है, वहीं नंद गांव को भगवान कृष्ण के गांव के रूप में जाना जाता है। इन दोनों गांव के बीच लठमार होली विश्व विख्यात है। ये होली राधा और कृष्ण के बीच प्रेम का प्रतीक है, लिहाजा दोनों ही जगह पर होली की तैयारी चल रही है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लठमार होली की तैयारी कैसी चल रही है। इसमें गुलाब जल ये बहुत सदियों से परंपरा चलती आ रही है, क्योंकि हमको इतनी खुशी होती है कि हमारी होली आ रही है लठमार। हम अच्छी अच्छी ड्रेस लाते, लहंगा लाते, ज्वेलरी वगैरह लाते, 15 दिन पहले से लठों पे तेल लगाते और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं कि खाना आएगा तो हम लठ बरसाएंगे। पूरी ताकत से लठ बरसाते? हाँ जी, पूरी ताकत से बरसाते हैं। वजह क्या है लठ की? लठ क्या, वो काना हमको छेड़ता है, फिर हम उनसे लठों से बाहर करते हैं। तो किस तरह से गा के वो आपको रिझाते हैं? तो हाँ, वो गाली वगैरह गाते हैं, नाचते कूदते, वो हमारे साथ में ग्वाल वाल आके फिर हम उसके साथ लट्ठों से खेलते हैं। तैयारियां देखिए वहाँ मंदिरों में नंदगांव हो या बरसाना, टेसू के फूलों का रंग तैयार किया जा रहा है। वहीं होरियारे अपनी ढाल पाग पगड़ी बस तैयार कर रहे हैं, तो वहीं जो होरियारे ने गोपियां वो भी कम नहीं है, वो भी अपने साज श्रृंगार, 16 श्रृंगार, लहंगा फरिया, अपनी लाठी लेकर तैयार है। बरसाना की लड्डू और लठमार होली खेलने की जहां तैयारी चल रही है, वहीं पुलिस प्रशासन भी कमर कसे हुए है। डीआईजी ने बताया कि बरसाना की होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र को 7 जोन में और 18 सेक्टर में बांटा गया है। मेला क्षेत्र में होल्डिंग एरिया और बड़ी संख्या में पार्किंग बनाई गई है। उधर सीसीटीवी और ड्रोन से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। पार्किंग के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बरसाना पहुंचने का कार्यक्रम है।
बरसाना की होली को लेकर किस तरह की व्यवस्था है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो सुगमता से दर्शन करें, और श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम सभी अवगत हैं कि विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लड्डू मार और लट्ठा मार होली दिनांक 7 और 8 मार्च को होनी है। उसको लेके व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 18 सेक्टर में डिवाइड करके एडिशनल एसपी, सीओज तथा उनके साथ नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स, अपने हेड कांस्टेबल्स लगाए जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए हमारी 59 पार्किंग हमारी हैं, जो रूट डाइवर्जन है, बैरियर्स हैं, बैरिकेडिंग है, उनकी व्यवस्था की जा रही है। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से निगरानी हो रही है। पार्किंग को और सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए भी आईटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। QR कोड के थ्रू हम इसकी सूचना दे रहे हैं। मैन पावर डिप्लॉयमेंट जो हमारा सिविल पुलिस का है, इसके अलावा PSC की हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी, अभिसूचना के हमारे लोग रहेंगे। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से विशेष करके महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मी, और सादे में हमारे क्राइम कंट्रोल के लिए हमारी पता रसी सुरागसी वाली टीमें हमारी रहेंगी। AS चेक, BDDS टीमें हमारी रहेंगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं दिए जाने का फैसला गरमाता जा रहा है। LLM के छात्र अखिल कौशल ने दावा किया है कि उन्होंने AMU के NRSE क्लब में 9 मार्च को होली मिलन समारोह आयोजित करने के लिए प्रॉक्टर और कुलपति से अनुमति मांगी थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के विरोध में अब हिंदू छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था। इंडिया जो है अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को सेलिब्रेट करने के लिए पीसफुली जो राइट दिए गए हैं उसके लिए जाना जाता है। तो एएमयू को जब मिनी इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था, तो एएमयू की वाइस चांसलर को भी यहाँ पर सारे धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है वो देनी चाहिए। आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एएमयू के प्रॉक्टर अपने बयान से पलट रहे हैं और वो हमें इन राइटिंग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। कानपुर में खाद्य विभाग एक्शन में है। विभाग की छापेमारी में 2500 किलोग्राम मिलावटी कचरी और पापड़ बरामद हुए हैं। विभाग ने लाखों का माल जब्त किया है, साथ ही सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेज दिए गए हैं। कई जगह पर छापेमारियों से व्यापारी में हड़कंप मच गया है। तो लाखों का माल जब्त किया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कानपुर की ये खबर, छापेमारी से व्यापारी अब हड़कंप में हैं। फूड डिपार्टमेंट की ओर से ये एक्शन लिया गया है। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और मिलावटी कचड़ी और पापड़ यहां पर सप्लाई किए जा रहे थे और इनका भंडारण किया गया था। और जब एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में ये मिलावटी चीजें पकड़ी गई तो उसके बाद कार्रवाई की गई।